ईरान से जंग की आड़ में इसराइल अपनी एक और घिनौनी करतूत को अंजाम देने में लगा हुआ है। इसराइल में एक जमात है सेटलर्स की। इनका काम गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों की ज़मीनों को कब्जाने का है, जिसके लिए ये हिंसा और लूटपाट का सहारा लेते हैं। इसराइल ने पिछले 3 साल में इन गैर कानूनी सेटलर्स एक्टिविटीज़ के जरिए जितनी ज़मीन कब्जाई है, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। एक ईयू रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2024 में इसराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 6100 एकड़ यानी कि करीब 24.7 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर उसे स्टेट लैंड घोषित कर दिया। इतनी जमीन इसराइल ने पिछले 25 साल में कुल मिलाकर भी नहीं कब्जाई होगी। जून 2024 में ही जॉर्डन वैली में भी 12.7 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इसराइल ने कब्जाई थी। वहीं ताजा मामला इसराइल के लेबनान पर हमले का भी है। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर स्थित लिटानी नदी तक इसराइल ने जमीन कब्जाने का मन बना लिया है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने इस जगह पर बफर जोन बनाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बफर जोन का कंट्रोल इसराइल हिजबुल्लाह से जंग खत्म होने के बाद भी अपने हाथ में ही रखेगा। वहीं गोलान हाइट्स पर इसराइल का कब्जा 1967 से है और अब तो वहां पे सेटलर्स की आबादी भी 20 से 25 हजार के करीब हो चुकी है। 2024 में खबर भी आई थी कि कैसे इसराइल वहां पे विस्तार करने जा रहा है और इसके लिए वो लगभग $11 मिलियन भी खर्च करेगा। अब बात करते हैं सेटलर्स हिंसा की। आखिर सेटलर्स है कौन, ये क्या करते हैं, क्या तमाम सारी चीजें। ये वो लोग हैं जो 1967 की जंग के बाद से ही कब्जाई हुई फिलिस्तीनी जमीनों पर बसे हुए हैं और लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं। पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में अब इनकी आबादी 7.5 लाख के करीब पहुंच गई है। यूएन के ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक सेटलर्स द्वारा की गई हिंसा ने कम से कम 4765 फिलिस्तीनियों को 97 लोकेशन से बेघर कर दिया है और यह आंकड़ा सिर्फ जनवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2026 तक का है। इसी साल अकेले जनवरी महीने में ही वेस्ट बैंक से 700 फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से बेघर कर दिया गया। सेटलर्स का घिनौना खेल सिर्फ फिलिस्तीनियों को उनकी जमीनों से बेघर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके कत्लेआम का भी एक तरीका है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस और पैलेस्टाइन हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 यानी कि हमास के हमले के बाद से ही वेस्ट बैंक में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या इजरायली फोर्सेस या सेटलर्स द्वारा की गई। इनमें से 671 फिलिस्तीनियों की हत्याएं पिछले साल अकेले 2025 में की गई, जिनमें 129 बच्चे भी थे। बात करते हैं इनके जमीन हथियाने के तरीके की। कुछ छटाक भर के लौंडे यानी कि टीनेजर्स जिसे हम कह सकते हैं, किसी फिलिस्तीनी आबादी वाले इलाके में जाएंगे और आमतौर पर वो ग्रामीण इलाकों को ज्यादातर निशाने पर लेते हैं और वहां पे मारपीट करेंगे, फिलिस्तीनियों से झगड़ा करेंगे, लूटपाट करेंगे, फिलिस्तीनियों के मवेशी लूटेंगे या उनके जैतून के बागान, खेत आदि उजाड़ देंगे। अब बेवजह जब किसी से मारपीट करते हैं तो पलटवार का भी खतरा रहता ही है। ऐसे में इनकी मदद के लिए आईडीएफ या इजरायली पुलिस हमेशा इनके साथ ही रहती है। इनको पूरा संरक्षण मिलता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, फिर चाहे कुछ भी करते फिरें। जैसे ही लड़ाई झगड़े में किसी सेटलर के पिटने की नौबत आती है, आईडीएफ या पुलिस बीच में कूद पड़ती है। हमास के हमले से पहले तक तो ये हवाई फायरिंग करके या बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर उन्हें पीछे खदेड़ दिया करते थे, लेकिन अब तो एक तरह से इन्हें शूट करने का बहाना मिल गया है। वो सीधे सीधे बिना किसी डर के फिलिस्तीनियों पर गोली भी चला देते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत सिर्फ सेटलर हिंसा में हुई है। यह आंकड़ा गाजा की बमबारी से अलग है। सेटलर्स वायलेंस में आखिर कौन लोग शामिल रहते हैं? इसमें बड़ी तादाद इजरायली टीनेजर्स की रहती है। एक ग्रुप है जिसका नाम है हिलटॉप यूथ। ये 1990 में बना था और आज तक एक्टिव है। इसका काम वेस्ट बैंक में गैर कानूनी आउटपोस्ट स्थापित करने का रहता है, जिससे वह फिलिस्तीनियों की मूवमेंट को कंट्रोल में रख सकें या फिर बेसिकली एक परेशान करने का एक तरीका है उन लोग। इजरायली सरकार भी इन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट तरीके से सपोर्ट करती ही है। दिसंबर 2025 में ही जब वेस्ट बैंक में बढ़ रही सेटलर्स हिंसा को लेकर नेतन्याहू से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे मुट्ठीभर शरारती बच्चों की करतूत बता करके दरकिनार करने की कोशिश की। वहीं बेन गवीर इजराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर, जो फिलिस्तीनियों के खून का प्यासा ही रहता है हर वक्त, वो तो इन सेटलर्स को स्वीट किड्स कह चुका है। सेटलर्स हिंसा में बच्चों को या टीनेजर्स को शामिल रखने की वजह एक बड़ी ये भी है कि इजराइल को इससे मौका मिल जाता है कि कार्रवाई वो हल्की कर सके या उसे कोई कार्रवाई ना भी करनी पड़े। सेटलर्स की हिंसा को इजरायली सरकार का समर्थन मिला हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक इजरायली एनजीओ यश दिन के मुताबिक इसराइलियों द्वारा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए अपराधों के ट्रायल मामले में कन्विक्शन रेट महज 3% रहा है। यह आंकड़ा साल 2005 से 2024 तक का है। सोचिए आप जरा, सिर्फ और सिर्फ 20 साल, करीब 20 साल। ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि सेटलर्स हिंसा से जुड़े मामलों में इजरायली पुलिस ऑन पेपर कोई कार्रवाई ही नहीं करती। 2020 से लेकर के 2025 तक 96% मामले पुलिस ने बिना किसी कागजी कार्रवाई के ही रफा दफा कर दिए। इसका एक मतलब तो यही हुआ सीधे सीधे कि जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा नहीं तो इंसाफ की बात ही कहां उठेगी। किसी फिलिस्तीनी की हत्या के लिए किसी इजरायली को आखिरी बार सजा साल 2018 में हुई। इसके अलावा कानून के दोहरे मापदंड भी एक मसला है। एक ही अपराध के लिए सजा और बल्कि प्रक्रिया के भी अलग अलग प्रावधान है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इजरायली किसी फलस्तीनी के खिलाफ गंभीर से गंभीर अपराध को अंजाम देता है
तो उसका ट्रायल सिविल कोर्ट में चलेगा, और वहीं आरोपी अगर कोई फिलिस्तीनी है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, जिनका कन्विक्शन रेट 96% से लेकर के 99% तक का है। इसी आग में और घी डालने का काम इजरायली संसद ने हाल ही में किया है। संसद में फिलिस्तीनी आरोपियों को 90 दिनों में फांसी देने का कानून हाल ही में पास किया गया। यही वजह है कि कोई इजरायली किसी फिलिस्तीनी की हत्या करके भी 24 घंटे में जमानत पर बाहर आ सकता है, लेकिन अगर किसी फिलिस्तीनी ने एक कंकड़ भी किसी इजरायली की तरफ फेंक दिया तो उसको सालों जेल में बिताने पड़ सकते हैं। अब इजराइल ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो मार दिया है, लेकिन इनकी मुश्किलें अब काफी बढ़ती जा रही हैं। कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ने की वजह से इजराइल को ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, जो उसके पास है नहीं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आईडीएफ चीफ एयाल जमीर ने हाल ही में क्या कहा। उन्होंने हाल ही में कहा था कि सेना टूटने के कगार पर है। उन्होंने 10 रेड फ्लैग्स का जिक्र किया, जिनमें से एक सेटलर्स हिंसा के लिए सेना के जवानों की डिप्लॉयमेंट का भी है। हाल ही में एक इन्फेंट्री बटालियन की तैनाती लेबनान में होनी थी, लेकिन सेटलर्स अटैक्स के चलते बटालियन को वेस्ट बैंक में डिप्लॉय करना पड़ा। ईरान के साथ साथ लेबनान पे भी इन्होंने एक मोर्चा खोलने की कोशिश की है। लेबनान की भी 30 किलोमीटर तक अंदर तक बॉर्डर का एरिया कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। लिटानी नदी तक ये एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, जिसका कब्जा ये अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। अब जमीनें कब्जाना इसराइल की कोई नई हरकत नहीं है, लेकिन हाल ही में इसने ऑपरेशंस काफ़ी तेज़ किए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये इसी मकसद की तरफ बढ़ रहा है?